हमेशा जब भी तुम्हें कोई स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करनी है कंप्यूटर के केस में, हमेशा तुम्हें ये चीज जीरो से करना रहेगा। कोई भी लैंग्वेज हो, जावा, सी, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, हमेशा तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें जीरो से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सर किसी बट ने वैसा क्यों, हम कंप्यूटर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करता? यार ये एक्चुअली मुझे भी डाउट था, किसी ने आंसर नहीं किया था मेरे स्कूल टाइम पे। एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। मुझे याद है मैंने खुद पूछा था। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज इन पाइथन ही लिखते हैं। ठीक है, नहीं, इसका सही आंसर भी नहीं है इसका। बस इन्होंने ऐसा ही लिखा है कि ये लोग ने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की, मतलब इन्होंने इंडेक्स करना, इन्होंने लिस्ट करना जीरो से स्टार्ट किया, इसलिए सब कुछ जीरो फॉलो हाँ सर। करते हैं। ठीक है, सर लेकिन आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही है या अभी भी ब्रेक हो रही है? ऋतुजा, नहीं मनोज? सर, हमें आ रही थी, शायद मनोज के तो यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज को मुझे टाइम दो, मैं कल तक ये इसके ऊपर रिसर्च करके आपको बताता हूँ ये क्यों रहता है। शायद जीरो को इन्वेंट इंडिया ने किया था इसलिए। बट लैंग्वेजेस तो इंडिया ने इन्वेंट नहीं किया था ना। जैसे कि पाइथन नेदरलैंड से है मेरे ख्याल से, आई एम श्योर पाइथन नेदरलैंड से है। पाइथन ओरिजिन कहाँ से है? okay. नेदरलैंड्स, ठीक है। तो वैसे ही तो इंडिया में मेरे ख्याल से कोई लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज कुछ इंडिया में हुई ही नहीं है। ठीक है, रहने दो वो चीज़। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी पूछा था। मुझे याद है, मैं अपने स्कूल में था जब क्लास 8-9 में, तो मैंने सर को पूछा था, सर ये जीरो से क्यों स्टार्ट होता है? ठीक है, तो सर ने बोला था अब होता है तो होता है, ये चीज़ याद रख ले। ठीक है, तो फिर मैंने भी कभी डिगअप करने नहीं गया कि क्यों होता है। मैं ये कल बताता हूँ, लो, ओके जैसे कि सर। मैंने भी रखा था और तुम्हें रखना ही पड़ा कि पाइथन हो या जो भी लैंग्वेज हो, जब तुम्हें कोई रेंज स्टार्ट करनी होगी कंप्यूटर में, तो तुम जीरो से स्टार्ट करोगी। तो अगर मैं बोलूं कि ऋतुजा का नेम डॉट सेकेंड पोजीशन, तो तुम्हारा नेम का सेकेंड लेटर क्या होगा? सर मेरा नेम का सेकंड लेटर यू, नहीं यू सर टी होगा? होगा, टी टी। नहीं नहीं, तुम्हारे हिसाब से यू होगा, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से टी होगा। ठीक है, सर क्योंकि मैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि कंप्यूटर कहाँ से काउंट करे? 0 1 2, हमेशा जब भी वो रेंज काउंट करता है वो जीरो से ही करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हाँ समझ गए कि अगर हम लोग को क्या कहते हैं, प्रिंट करना है स्टूडेंट कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम, तो हम लोग इंडेक्स से कर सकते हैं, राइट? हाँ सर। समझ गए, राइट? क्या कहते हैं मनोज? यस सर। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट टू का नाम को भी चेंज करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मनोज कर सकते हैं। ठीक है, अब बता सकते हो ऋतुजा, अगर मैं ये लिस्ट प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा? मतलब आप वहाँ, 1 सेकेंड सर, स्टूडेंट सर वहाँ पे रोहन नहीं, रोहन, शुभम, मनोज, आदित्य एंड जॉन आएगा। सर पक्का? सिर्फ मनोज आएगा। हाँ सर। सॉरी मनोज, जाएगा। तुमने कुछ कहा? हाँ हाँ, सर सिर्फ मनोज आएगा। मैं स्टूडेंट्स प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं सर। ठीक है, देखते हैं क्या आया। रोहन, शुभम, मनोज। मैं इसे इसके नीचे में प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? रोहन, शुभम, आदित्य के जगह पे मनोज हो गया। आदित्य का पोजीशन क्या था? 2, तो बस सेकंड वाला पोजीशन ये हो गया, क्या कहते हैं, मनोज से रिप्लेस हो गया। बाकी थर्ड पोजीशन जॉन, फोर्थ पोजीशन ऋतुजा। समझ में आया ऋतुजा क्या हुआ? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो अब अगर मैं मतलब सिमिलर, सर, सर यहाँ पे हमें
आदित्य क्यों क्यों हटा रहे हैं आप क्योंकि हम लोग ने स्टूडेंट सेकंड के वहाँ लगा रहे हैं, तो आप रोहन शुभम बाद में मनोज और आदित्य ऐसा नहीं नहीं देखो, ले सकते। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि स्टूडेंट लिस्ट में जो सेकंड नाम है वहां पे तुम मनोज को लिख दो। अगर मैं तुमको बोलूँ ऋतुजा, तुमने एक लिस्ट दिया मेरे को 5 बच्चों का, मैंने बोला कि सेकंड जगह पे तुम रोहन का नाम लिख दो, ठीक है, सेकंड जगह पे काट के तुम रोहन का नाम लिख दो, तो वैसे में क्या करोगे, जिसका प्लेस सेकंड में होगा उसको काटोगी, फिर मनोज का नाम हाँ सर। लिखोगी, राइट। हाँ हाँ बट नॉर्मली तुम क्या करोगी, नॉर्मली अगर मैं बोल दूं तो तुम क्या करोगी, सेकंड प्लेस में मनोज मनोज को लिख दोगी, और सेकंड प्लेस जिसका था उसको थर्ड को दे दोगी, थर्ड का फोर्थ वैसा कर दोगी, राइट। हाँ वैसे सर। कह रहे हो ना। हाँ तो वैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो होगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे कोई इंडेक्स बोल देते हैं कि ये इंडेक्स पर मनोज का नाम लिख दो, तो आदित्य का नाम रिप्लेस हो जाता है मनोज से, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम अपना गेम का बोर्ड देखें तो यहाँ पे भी हम लोग यही चीज कर रहे हैं। 1 पे पहले क्या था, ये स्लैश था, लेकिन मैंने क्या बोला कि 1 पे x लिख दो, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला कि 5 पे x लिख दो, सिमिलरली बोला कि 8 वाले पोजीशन पे o लिख दो। समझ में आ रहा है, राइट? हाँ सर। यस सर। मनोज आपको भी? यस सर। ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार बोर्ड डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं बोर्ड का डिजाइन कैसे होगा, हम लोग लिस्ट से ही करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें, हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, बोर्ड का डिजाइन मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? ऐसे वाला डिजाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं? सर वो सर वहाँ पे हमें वो 1 सेकेंड सर, वहाँ पे हमें लिस्ट करके वैसा करना है सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ ये स्लैश स्लैश रहेंगे, ठीक है, ये नहीं रहेंगे, ये लाइंस नहीं रहेंगे, सिर्फ स्लैश रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बोल देंगे कि बोर्ड के 1 पोजीशन के बाद एक स्लैश लगाओ, 2 पोजीशन के बाद एक स्लैश लगाओ, फिर 3 पोजीशन के बाद एक स्लैश लगाओ, 5 पोजीशन के बाद एक स्लैश लगाओ, ऐसे करते जाएंगे तो हो जाएगा, राइट। हाँ सर। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड इक्वल टू स्लैश नहीं बोलते इसको, स्लैश ही बोलते हैं शायद, हाँ हाँ स्लैश बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। माइनस भी बोलते हैं लेकिन स्लैश मैक्सिमम जगह पे बोलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कोई। तो इसे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, ये आपको पता है, राइट। ये बस एक लिस्ट है, लिस्ट में हम लोग नाम रखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने नाम की जगह पे ये रख दिया है। एक यस सर। सेकंड, हाँ सर। वो मैंने स्टूडेंट्स वाला डिलीट कर दिया, अगर आपको, हाँ ठीक है। तो ये मैं यहीं पे कमेंट करके रख देता हूँ, तो अगर आपको आज देखना होगा तो आप देख सकते हैं इसे कि लिस्ट में कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट हमें ये प्रिंट नहीं करना, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें ऐसा ये स्लैश को डिवाइडेड बाय एक लाइन प्रिंट करना है, ठीक है। ये लाइन से डिवाइडेड होकर इसे हम लोग को प्रिंट करना है, और सिर्फ हमें ये प्रिंट करना है, हम लोग को ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए। अगर अभी मैं इसे प्रिंट करूं, अगर अभी मैं इसे प्रिंट करूं, एक सेकंड, मैंने वैसे प्रिंट पे मारा नहीं, अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो क्या आएगा अगर तुझे? तो यहाँ पे स्लैश 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 आएगा। बस यही आ गया, राइट। हाँ। बट हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए कि ये रहे, एक स्लैश रहे, फिर ये रहे, एक स्लैश रहे, फिर नीचे आ जाए लाइन, फिर वैसे हो, ठीक है। तो तो अगर वहाँ मैं, पे हमें बोर्ड में नहीं वो नहीं लिखना आता है। क्या नहीं लिखना था, सॉरी? मतलब मैं बोल रही हूँ कि वही पैटर्न यहाँ पे हम ऐसे 1 बार में लिख देंगे। मतलब यहाँ पे कह रहे हो, हाँ राइट, सर। हाँ। जिसके साइड में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। देखो वैसा हम लोग कर सकते हैं ऋतुजा, लेकिन वैसा हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? अगर समझ लो कि तुमने इनपुट दिया, कौन सा पोजीशन में इनपुट देना चाहते हो 1 से लेकर 9 तक? सर बाद में हमें इस पोजीशन को हम नंबरिंग दे देंगे। बट समझ लो कि कौन सा पोजीशन में तुम्हें इनपुट देना है, समझ लो तुम 5 में इनपुट देना चाहते हो, राइट। हम्म। ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे ये स्लैशेस भी लगा देता हूँ तो क्या होगा कि ये इसका क्या पोजीशन अब हो गया, इसका पोजीशन 4 हो गया, ठीक है। हाँ इसका भी एक पोजीशन आ गया। अब अगर तुम्हें इनपुट देना होगा 5 में,
जो कि 5 हमारा कहाँ पे रहना चाहिए, 0 1 2 3 4 5, समझ लो इसके हिसाब से चलते हैं, ये पुराने वाले के हिसाब से चलते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मतलब ये जगह पे होता है, राइट राइट मनोज? हाँ सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ऋतुजा हम लोग ने एक नया यहाँ पे ये अपेंड कर दिया लिस्ट पे डिटेल्स, तो इसके वजह से 5 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, समझ में आया? नहीं सर, देखो कंफ्यूजन। कंफ्यूज हो गए, कोई नहीं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली इसे देखते हैं तो अभी इसका पोजीशन क्या है, इस जगह का पोजीशन मुझे बता। सर 6 होगा अभी। 6, मनोज कितना होगा आपके हिसाब से? सर सर 7। हमारे हिसाब से 6 होगा वो, एंड हाँ कंप्यूटर के हिसाब से 5। 5 होगा, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब के अभी के लिए हम लोग तुम्हारे हिसाब से रहते हैं कि ये होगा 6, ठीक है। और तुम्हें कैसे पता चला ये 6 होगा, क्या क्या थोड़ा सा बताओ मुझे। सर वो फर्स्ट को हम फर्स्ट ड्रॉ में फर्स्ट को फर्स्ट देंगे, बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होगा। तुम बेसिकली काउंट कर रही हो, राइट, कि इसे मैंने हाँ 1 सर। दिया, इसे मैंने 2 दिया, इसे मैंने 3 दिया, 4 5 6, राइट। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं, ठीक है, अब इसका पोजीशन क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? सर 7। 7, लिस्ट में ये भी आ गया, राइट। तो अगर हाँ सर। अब हम लोग इस चीज को मेंटेन करने के लिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसे सही से मेंटेन कर पाएंगे क्या, हमें इश्यू आएगा, राइट, हाँ सर। कि इसका ये पोजीशन 3 हो गया, ये 4 की जगह पे ये 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे और एक स्लैश आ गया, राइट। तो हाँ इस वजह से हम लोग स्लैश के लिए अलग सा एक लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल हार्ड लॉजिक नहीं है। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 0 दिया, ठीक है, फिर समझ लो मैंने यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा बता सकते हो मनोज? मनोज बताओ। क्या? अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मैंने बोर्ड और उस पे इंडेक्स सर 0 वो का, लेफ्ट हो गया, शायद उसका नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं है। आ गया मनोज। सर क्या बोल रहे थे? मैंने यहाँ पे अगर प्रिंट बोर्ड और इंडेक्स 0 दिया है तो अभी क्या प्रिंट होगा बता सकते हो? बता सकते हो? एक नंबर पे 0 आएगा। तुम्हारे हिसाब से ऋतुजा यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होना चाहिए? सो हम मतलब कंप्यूटर के हिसाब से वो, हम्म हम हमारे हिसाब से जो 1 है वो कंप्यूटर के हिसाब से 0 होगा। हम्म और कंप्यूटर मतलब हमारे हिसाब से 0 होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा सर वहाँ पे। कुछ प्रिंट नहीं होगा, श्योर हो? हाँ सर, एल मतलब वहाँ पे एल से आएगा, हाँ, मतलब जैसे कि यहाँ प्रिंट। पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5, हाँ और सर। मैंने जब सेकंड वाला पोजीशन किया तो सेकंड वाले पोजीशन पे कौन था, सॉरी आदित्य। आदित्य, हाँ समझ लो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको तो आदित्य था। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और मैं अभी 0 वाला पोजीशन को प्रिंट कर रहा हूँ, तो 0 वाला पोजीशन में मेरे कौन है, ये है, राइट, हाँ यस। सर, कंप्यूटर के हिसाब से वो है। वो है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँ तो क्या आ रहा है, बस माइनस आ रहा है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं, अगर मैं इसको एक्स कर दूँ एक बार के लिए समझने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अब क्या आएगा मनोज? सर एक्स आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे माइनस करके इसे ओ कर दूं तो अब क्या आएगा मनोज? सर वही आएगा पहले वाला। पहले सर वाला। मैं, हम हाँ ऋतु क्या बोलो? सर माइनस आएगा वहाँ पे, 0 कैसे आएगा, वो तो सब फर्स्ट पोजीशन में है ना। तो ये सेकंड वाला पोजीशन यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा है, तो बोर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट ऋतुजा? हाँ सर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0 तो आपकी पोजीशन कह रहे वॉइस हैं। कट रही है। तो अब हम लोग इसको अगर सिंपली ऐसे प्रिंट करें, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी कुछ बोल नहीं रहा था ऋतुजा। ओके सर। अब आ रही है ना? हाँ सर, अभी आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो अब क्या आएगा बता सकता है तू? तो यहाँ पे वो वाला पैटर्न आ जाएगा।
वो वाला पूरा पैटर्न आ जाएगा, लाइक ये पूरा नहीं पैटर्न आ सर, जाए हाँ सर, हाँ हाँ सर, आ पूरा। जाएगा। वो सर शायद नहीं सर, वो एक लाइन में आ जाएंगे, पहले वो ठीक आ जाएंगे, बाद में वो आ जाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से मनोज? सर वही। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो अभी एक लाइन आ रहा है, राइट? यस सर। अगर हाँ सर, अगर सो इसका इसका मतलब है अगर मैं इसको 3 बार रिपीट कर देता हूँ तो वो पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न के साइड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि यूजर को पता चले कि कौन सा पोजीशन है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि यूजर को ईजी हो थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस और ऋतुजा बताओ हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, क्या कहते हैं, एक लाइन पे ये आ जाए हम लोग को ये चीज़। सो यहाँ पे मतलब इतना तो हम सो लोग कर चुके हैं, अब इसके लिए हम लोग क्या करें प्रिंट करने। सब वैसा ही कर देंगे। फर्स्ट वहाँ पे बोर्ड, आप बोर्ड के बाद में हम डैश मत लिख के मतलब बोर्ड के बाद में स्लैश, बोर्ड के बाद में ऐसे वन जो लिखें, लिख रहे हैं ना, वहाँ पे नंबरिंग देंगे। हाँ सब वो। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये पैटर्न आ जाना चाहिए, राइट? राइट ऋतुजा, हाँ राइट सर, मनोज? हाँ यस सर, एक सर। लाइन मतलब पूरा तो नहीं ऑब्वियसली। तो ये तो यही हमारा पैटर्न है शायद यहाँ पे, यही हमारा पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो इसको सर, अगर मैं 3 बार रिपीट कर दूँ तो ऑब्वियसली 3 लाइन हो जाएंगे, लेकिन सही इंडेंटेशन नहीं होगी, सब 1 2 3 आ रहा है। तो इसे हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग ये साइड वाला नॉर्मल लोगों के हिसाब से लिख रहे हैं, क्योंकि सबको को तो पता नहीं होगा ना कि क्या कहते हैं कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है क्या क्या, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये साइड वाला हम लोग नॉर्मल यूजर के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है ऋतुजा मनोज, कंफ्यूज मत होना इसको देख के, हाँ सर, ठीक है। तो इसका 1 मतलब कंप्यूटर का -1, तो इसका 2 मतलब कंप्यूटर का 2 - 1 1, अगर इसका 3 मतलब 3 - 1 2 कंप्यूटर के लिए, समझ समझ में आ रहा है, राइट? हाँ सर। सर बट यहाँ पे कंप्यूटर कैसा करेगा? आपने प्रिंट हम्म 0 लिख दिया, वो हम्म वो जो 1 2 3 का वो यहाँ पे हमने साइड में लिखा है, वो हम्म वैसा का वैसा प्रिंट होगा। मतलब तुम ऐसे प्रिंट करने की बात कर रही हो, ऐसा वाला? हाँ सर, मैं वही बोल ठीक रही है, हूँ, बट हाँ, वहाँ पे कंप्यूटर को कैसा पता ऐसा चलेगा कि पता चला पता कि चलेगा हाँ, कि हमें 1 के जगह पे X देना। बहुत सही है, करेक्ट है। तो हम लोग एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं, लाइक इनपुट ले सकते हैं एक टेस्टिंग के लिए, ओके। यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट इक्वल टू कैसे ले हम लोग इंटीजर में इनपुट, बताओ मनोज? सर INT लेंगे, 20 लेंगे, फिर फिर ब्रैकेट इन ब्रैकेट इनपुट इनपुट। जो लिखना है वो। तो हम लोग आज नहीं लिखते, हम लोग को पता है यही करना है, यही तो करना है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड का नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नो सर। नहीं, आवाज़ हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड का यूज़र इनपुट एक नंबर होगा, ठीक है। यूज़र इनपुट के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, सर आपकी वॉइस कट रही है। ठीक है मनोज ऋतुजा? सर आ रही है। सर आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है। तो अभी देखते हैं ऋतुजा ने जो केस कहा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब ऋतुजा बोलो कौन से पोजीशन पे एक्स लिखूँ मैं? सो 3। 3। तो अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करूँ तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये 4th पोजीशन में आ रहा है, राइट? ऋतुजा, जो आपने हाँ प्रॉब्लम सर, कही थी कि कंप्यूटर को कैसा पता चला, सही है, कंप्यूटर को तो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर -1 लगा दूँ, अब सर हम लोग बस, तो मनोज ये चीज़ अब कितना प्रिंट होगा कह सकते हो? अगर अब कोई एक नंबर बताओ। 1।
और कोई नंबर बताओ, 1 एकदम स्टार्टिंग वाला हो गया, और कुछ बताओ। 5 5। तो अब x कहाँ पे प्रिंट होगा? 4 पे। 5 की जगह पे, नहीं 5 सर, की 5 जगह की पे जगह पे। यहाँ पे प्रिंट होगा, कह रहे हो, राइट ऋतुजा? हाँ सर। ठीक है, क्यों क्यों यहाँ पे होगा, इस बार यहाँ पे क्यों नहीं होगा? तो वहाँ पे आपने यूजर इनपुट के बाद में -1 लिखा है। -1 लिख दिया तो कंप्यूटर और हम दोनों सेम लेवल पे हो गए, राइट अभी? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने सीख लिया कि बोर्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है, बोर्ड पे अपडेट कैसे करेंगे ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, यस हाँ सर। सर। तो आज के लिए और थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। डिस्प्ले बोर्ड तो हमारा हो गया, थोड़ा सा बोर्ड को पैडिंग दे देते हैं। ऊपर से स्पेस और नीचे से स्पेस के लिए मैं क्या, लाइन ब्रेक के लिए क्या सिंटैक्स होता है ऋतुजा? मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ इसका, डिस्प्ले बोर्ड करके। आवाज़ नहीं आ रही क्या ऋतुजा? नहीं सर, आ रही है सर। ठीक है, तो मैं एक डिस्प्ले बोर्ड करके फंक्शन बना लेता हूँ, उसको काट के इसके अंदर में डाल देता हूँ। ठीक है? अब बता सकते हो ऋतुजा कि मैं लाइन ब्रेक कैसे करूँ? ऊपर से थोड़ा सा, ऊपर से एक लाइन ब्रेक, नीचे से एक लाइन ब्रेक, कैसे सर करूँ? 1 सेकेंड सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड सर। आपको याद आ रहा है मनोज? नो सर। सर एस्केप 1 सेकेंड सर, कैरेक्टर्स। मैं तो 2 मिनट में याद कर लूंगी। ठीक है, याद करो। देखो, मैंने 2 एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में कहा था जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक /n, दूसरा /t। यहाँ पे कौन सा लग गया बताओ? क्या सर? फ्लैश एन। /n। हाँ मैंने सर, 2 एस्केप, /n, हाँ सर बताया था /n, और वहाँ पे मनोज के डाउट के वहाँ आप NT और वगैरह और ज्यादा भी दिखाए थे हमें। तो बेसिकली आप ज़्यादा मत याद रखो, 2 ही याद रखो, क्योंकि मुझे भी आज तक 2 ही यूज़ करने को मिला है। एक है /n लाइन ब्रेक करने के, और एक है /t ताकि स्पेस दे सके। हम लोग ने देखा था मनोज के नाम में स्पेस देके, राइट? यस सर। तो ये डिस्प्ले बोर्ड वाला फंक्शन को हम लोग नीचे कॉल कर लेते हैं ताकि चेक कर लें कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने इसे कॉल किया तो बैंग, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने ऊपर में देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या सोचा था करने का। हम लोग ने बोर्ड डिज़ाइन करने के बारे में सोचा था, बोर्ड अपडेट करने के बारे में सोचा था। तो बोर्ड डिज़ाइन हम लोग ने देख लिया कैसे करेंगे, बोर्ड अपडेट का भी देख लिया हम लोग कैसे करेंगे। बाकी यस बचा ये 3 चीज़, ये 4 चीज़। ठीक है, तो ये आज करें या कल करें? मतलब चारों तो आज नहीं कर सकते, कोई एक आज करें या सब कल करेंगे? सब कल करेंगे। ऋतुजा, सब कल करेंगे? चलेगा सर। सर अभी भी एक एक करके बाद में 3 बाद कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग बस एक करते हैं। तो एक में ऑब्वियसली हम लोग ये करते हैं कि प्ले गेम कर लेते हैं। ठीक है, तो प्ले गेम क्या होगा, फिर से एक फंक्शन ही होगा वो, ये सारे फंक्शन ही होंगे यहाँ पे जितने हैं ना, ये सब फंक्शन ही मैं बनाऊंगा और उसके अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये फंक्शन का नाम क्या होगा, प्ले गेम ही रखते हैं इसे, प्ले गेम। तो हम लोग गेम खेल रहे हैं तो पहली चीज हमें क्या दिखनी चाहिए? ऑब्वियसली हम लोग को डिस्प्ले बोर्ड दिखना चाहिए। हम लोग को पता तो चलना चाहिए क्या क्या पोजीशन है, वरना हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग को नेक्स्ट जो हमारा ये डालना है, इनपुट डालना है, वो कहाँ पे डालना है, राइट तुझा? हाँ सर सर। पहले तो नाम से देखा ना, प्लेयर 1 का नाम और प्लेयर 2 का। तो ये भी लिखेंगे, ये भी नीचे में हम लोग लिखने वाले हैं कि अभी किसका ये है, क्या कहते हैं, अभी किसका टर्न चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग ये प्ले गेम के अंदर में हैंडल प्लेयर करने वाले हैं। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हैंडल प्लेयर। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले थे ऋतुजा, थोड़ा सा याद आ रहा है? एक फंक्शन सर देखो। यहाँ पे हम 1 सेकेंड सर, यहाँ पे हमने मतलब वो नंबरिंग देने वाले थे। सर हम चेंज करने वाले थे 1 की बारी होने के बाद 2 की। ठीक है, सही है, तो ये करने वाले थे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे, चेक विनर। ठीक है, चेक विनर, चेक विनर सही नहीं है, चेक इफ गेम इज ओवर। ठीक है, ये सही है ना, चेक इफ गेम इज ओवर।
तो यहाँ पे उसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं। आज हम लोग बस फंक्शन बना रहे हैं ताकि हम लोग को फ्लो एक बार पता चल जाए, और आप भी एक बार रिवाइज जब करोगे तो आपको पता चल जाए हाँ ऐसे ये चीज होने वाली है। आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या क्या कोड करने वाले हैं हम लोग, बट आपको पता है कि फ्लो क्या होने वाला है। पहले हम लोग बोर्ड डिस्प्ले कराएंगे, फिर हम लोग प्लेयर को ये देंगे, चांस देंगे इनपुट देने का, फिर देखेंगे कि गेम ओवर हो रहा है कि नहीं, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, और फिर हम लोग वापस ये सबको कंटिन्यू करेंगे। फिर से गेम खेलेगा, फिर से डिस्प्ले करेंगे, फिर हम लोग हैंडल करेंगे, अनलेस हम लोग का कोई एक जीत नहीं जाता, नहीं तो टाइम नहीं हो जाता। राइट ऋतुजा, राइट मनोज? यस सर। हाँ सर। गेम, ठीक है, फिर गेम ओवर है। इसका भी एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं अभी, सिर्फ क्या कहते हैं फंक्शन मैंने बस डिफाइन कर दिया, उसके अंदर में कुछ लिखा नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कल कर लेंगे, हम लोग को आज के लिए बस फ्लो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेक इफ गेम ओवर, ठीक है। अगर गेम भी ओवर नहीं है तो अब और एक चीज़ हमें करना है यहाँ पे, अगर गेम ओवर नहीं हुआ और टाई भी नहीं हुआ तो और एक चीज़ करना पड़ेगा, हम लोग को फ्लिप करना पड़ेगा प्लेयर। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब अभी जिसका टर्न है उसका टर्न ऑपोजिट वाले को देना पड़ेगा, ठीक है। हैंडल प्लेयर में हम लोग इनपुट लेंगे, हैंडल प्लेयर में हम लोग इनपुट लेके डिसाइड करेंगे कि गेम क्या कहते हैं गेम कंटिन्यू होने वाला है या गेम ओवर होने वाला है। और फ्लिप प्लेयर में हम लोग ये करने वाले हैं कि नेक्स्ट वाले को ये देने वाले हैं, क्या कहते हैं मौका देने वाले हैं गेम का, क्या कहते हैं अपना इनपुट देने का, ठीक है। ऋतुजा, हाँ मनोज, सर। समझ में आ रहा है? डाउट होने से पूछ लेना। हालांकि यस आज सर। कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम लोग बस सिंपल बेसिक चीजें ही कर रहे हैं, ठीक है। फ्लिप प्लेयर, और फाइनली हम लोग क्या चेक करेंगे, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, हैज वोन, ठीक है। हैज वोन इक्वल टू नन। हैज वोन क्या है पता चला ऋतुजा? ये एक वेरिएबल है हाँ जो सर। स्टोर कर रहा है। बताओ। सर कोई भी विन नहीं होगा तो आएगा सर। तो यहाँ पे हम लोग यही स्टोर कर रहे हैं कि जीता कौन, क्या हैज वन एक्स है, ठीक है। और हैज वन कौन हो सकता है, अगर एक्स नहीं है तो और कौन हो सकता है, ओ। वो, ठीक है। और अगर दोनों में से, ठीक है, अगर दोनों में से कोई हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं प्रिंट, क्या लिखें, आवर विनर इज देखें प्लस हैज वन, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं जीता तो इसका मतलब क्या है ऋतुजा? कैसा? अगर एक्स भी नहीं जीता, ओ भी नहीं जीता, तो इसका सर कोई मतलब भी क्या है? नहीं जीता मतलब टाई होगा। मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो एल्स इफ हम लोग चेक कर लेते हैं कि विनर नन हैज वोन, नन है क्या, मतलब अभी भी कोई भी हैज वन है क्या, मतलब क्या कहते हैं अभी भी हैज वन का जो स्टेट है वो नन है क्या। अगर अभी भी कोई भी नहीं जीता अभी तक, तो इसका मतलब क्या है कि गेम है टाइड, गेम टाइड लिख देते हैं, गेम हाँ टाइड। सर। यहीं पे ये आया एरर, ठीक है। प्लेयर मैंने डिफाइन नहीं किया तो उसे डिफाइन कर देते हैं, बस ये बात खत्म है।